हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल असिस्ट ट्रेडर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेड लेने वाले हैं। ट्रेड लेने से पहले देखो, यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई हुई है, वहां पे हमें सेलर कैंडल देखने को मिलेगी। ये मैं एल्गोरिदम स्ट्रेटेजी के ऊपर बोल रहा हूँ। तो लोगों को एल्गोरिदम स्ट्रेटेजी भी जाननी है, लेकिन प्राइस सुनते ओ माय गॉड इतनी बड़ी प्राइस है, कैसे क्या हम लोग एफोर्ड कर सकते हैं सर। तो आप एफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि देखो, अगर आपको कुछ अच्छा, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की जो भी कॉलेज की फी रहती है, राइट, आपको एमबीबीएस होना है, बीएचएमएस जो भी रहेगा, आपको जो भी लाइफ में करियर करना है, तो उसके पहले आपको कुछ सीखने से पहले आप कुछ तो पे करते हो ना। जिंदगी में हर चीज चिल्लर में नहीं मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखना। दूसरी बात, आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो अमाउंट जो रहता है वो कम से कम 10-20 हजार तो रखो। 2 और 3 हजार पे लोग मैं देखता हूँ कभी कभी ट्रेडिंग करते हैं। आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते। 500-200 रुपए दिन के कमा लोगे, लेकिन वो कंटिन्यू रखने के लिए मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। लेकिन ठीक है, लोग है, लोग सुनते हैं कहा है किसकी। लेकिन मेरी कोशिश तो यही रहती है कि आपको समझाऊं मैं उस चीजों को, कि देखो, इसको ट्रेडिंग को आप बिजनेस की तरह देखो। आप जब भी कोई यहाँ पे अकाउंट में कोई भी बैलेंस डालते हो, तो उसके अंदर आप उसके 10% का ही प्रॉफिट बुक करो और बाद में ट्रेडिंग को छोड़ दो। रोज उसका 10-10% आप लोग, भले लॉस भी हो जाएगा तो वो ज्यादा लॉस नहीं रहेगा, मिनिमम लॉसेस रहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो 15 सेकंड का टाइम रखा हुआ है, टाइम फ्रेम। लोग यहाँ पे यूजुअली डिफॉल्ट रखते हैं, या फिर 1 मिनट का रखते हैं, या फिर 30 सेकंड का, या 15 सेकंड वाली ये स्ट्रैटेजी है। आपको मैं बताता हूँ अल्गोरिदम प्लस यहाँ पे प्रेशर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे बाइंग का लेवल है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल पे आप देख सकते हो। तो यहाँ से देखो सेलर्स ने तोड़ा, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया पे भी सेलर्स ने, मतलब सेलर्स का जोर इस दोनों भी पर्टिकुलर एरिया पे अच्छा खासा, ठीक है। वेट करेंगे हम लोग यहाँ पे और देखेंगे किस साइड हमें ट्रेड लेना चाहिए। लॉस होता है तो वन स्टेप मार्टिंगल रहेगा हमारा। ये वाला तो ट्रेड हमने ऑलरेडी डिसाइडेड 2 मिनट पहले कि हम लोग जैसे ही उस लेवल पे आएगा तो हम लोग रेड साइड जाने वाले, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं। फिलहाल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सेलर का पकड़ा भाई। तो यहाँ पे देखो, मैंने लास्ट के 15 सेकंड में सेलर साइड का ही ट्रेड लिया है, ठीक है। याद रखना, आपका लॉस होता है तो वापस से आप 15 सेकंड का सेलर साइड का ही ट्रेड लीजिए, डबल अमाउंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने ट्रेड लिया सेलर साइड का, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था, इसके बाद वाला भी ट्रेड हमें लेना है सेलर साइड का, लेकिन वो डिफॉल्ट टाइम का रहेगा, ठीक है। स्विच टाइम करूंगा यहाँ पे मैं, वो डिफॉल्ट टाइम का रहेगा इसके बाद वाला, जो कि सेलर साइड का ही है। मैंने पहले बताया था अगर लॉस होता है तो मार्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि इसका ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, मतलब सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया वो प्रेशर एनालिसिस करके सेलर साइड का लिया, जो कि 15 सेकंड में ही लिया और जो कि विन हुआ, ठीक है। इसके बाद वाला भी ट्रेड हमारा सेलर साइड का ही है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ सेलर साइड का, ठीक है। मार्जिनल सेफ्टी मिलेगी तो और एक ऊपर से ट्रेड ले लूंगा। यूएसडी एआरएस में हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, ओके। मार्जिनल सेफ्टी से ही जाना पड़ेगा लगता है। प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बायर्स का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं जाऊंगा, लास्ट के सेकंड्स में जाऊंगा डाउन की तरफ अगर मुझे जाना है। क्योंकि देखो, वन स्टेप मार्टिंगल तो होगा, ये पहले वाला लॉस हो जाता है, तो वन स्टेप मार्टिंगल भी वहां जरूरी है, ठीक है। तो वन स्टेप मार्टिंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट को और इंक्रीज कर देंगे अगर लॉस होता है तो, ठीक है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे 3-4 मिनट पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए इस वर्टिकल। ये किस बेसिस पे बताया मैंने, अल्गोरिदम बेसिस पे। किस पे बताया, अल्गोरिदम। तो अल्गोरिदम क्या होता है, अल्गोरिदम होता है कि समझो दो दूने जैसे चार। आपको पता रहेगा, जिन लोगों ने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को सीखा होगा, गणित को, इसको, तो उनको पता है कि इस तरह से फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। मार्जिनल सेफ्टी से तो ट्रेड विन हुआ है हमारा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों, उसका रीजन आपको बताता हूँ। अल्गोरिदम क्या बोलता है कि अगर जो भी आपने लेवल बनाई है, वहां पे रेड कैंडल का ही फॉर्मेशन, अगर आपको लग रहा है कि अल्गोरिदम बता रहा है कि आपको रेड कैंडल का ही फॉर्मेशन हो, तो वहां पे रेड कैंडल का ही फॉर्मेशन होगा। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बताता हूँ पता है, क्योंकि देखो, सिर्फ प्राइस एक्शन ही सारा नहीं। अगर प्राइस एक्शन होता तो जो लोग अभी 2-2 3-3 साल लॉस में है, वो होते क्या, नहीं होती। उन्होंने सारे यूट्यूबर, कम से कम 100 यूट्यूबर को देखा होगा, 10 ट्रेडरों का कोर्स लिया होगा, लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ, राइट। क्यों, ये क्वेश्चन मार्क है कि कुछ जो हाथ पे गिने चुने जो ट्रेडर है, वही ट्रेडर्स क्यों प्रॉफिट कर रहे हैं, बाकी लोगों को एफिलिएशन चलाना पड़ रहा है, राइट ना। तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो कहीं ना कहीं तो दिक्कतें हैं प्राइस एक्शन के अंदर, आप समझो। तो प्राइस एक्शन से आप क्या होगा, प्राइस एक्शन के अंदर आप समझ भी लोगे, लेकिन इमोशन जब हावी हो जाते हैं प्राइस एक्शन के अंदर, उसमें लॉसेस होते हैं। इमोशंस जब हावी हो जाते हैं तो उसमें लॉसेस होते हैं, और वो लॉसेस फिर हमें लगता है यार मैं तो सब समझ रहा था, समझो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
ठीक है। अभी यहाँ से दो बायर की कैंडल आई थी, आपको पता है उसने ब्रेकआउट भी दे दिया है, ऊपर से ये हेल्दी भी है, राइट। समझो एक लेवल था, तो आप क्या करोगे, ब्रेकआउट हुआ है तो आप आपका ट्रेड ले लोगे, ठीक है। अभी आपके पास आप फुल कॉन्फिडेंस हो कि मेरे को पता है मेरा ब्रेकआउट वाला ट्रेड विन ही होने वाला है, लेकिन दिक्कत ऐसी हो जाती है कि मार्केट, समझो ये लेवल है, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि प्राइस एक्शन करता क्या आपके साथ, कैसे आपके इमोशंस के साथ खेलता है, कैसे आपको धोखा भी दे सकता है। समझो ये बायर की कैंडल बनी है, आपका जजमेंट तो उसमें कोई दो राय नहीं कि आप प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया तरह से समझते हो, और ये आपका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ब्रेकआउट। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे अप साइड का ट्रेड, राइट। लेकिन मार्केट उस टाइम पे एक रेड कैंडल फॉर्म कर देता है, यहाँ पे रुको, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट क्या कर देगा, यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म कर देगा इस पर्टिकुलर पोर्शन। तो हम लोग क्या सोचेंगे, यार रिट्रेसमेंट था भाई, रिट्रेसमेंट था, तो और एक बायर्स के लिए ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट वापिस से बायर सेलर्स कैंडल बनाता है और वो ब्रेकआउट हो जाती है। हम सोचते हैं यार लेवल था, स्ट्रॉन्गर एसएनआर था, फिर भी मैंने बायर सेल कर, वो भी लॉस हुआ, ये दोनों ट्रेड लॉस हुए। और तीसरा ट्रेड, मतलब जब मार्केट उसके पर्टिकुलर जहां से बायर का जोर था, इनसाइडर कैंडल भी बनी और यहाँ पे जाके फिर बायर होते, लेकिन तब हमारी हिम्मत टूट चुकी होती, क्योंकि अपने पास अकाउंट बैलेंस ही कम होता है, हम गरीब होते हैं ना, आप समझ रहे हो। हमारे पास वो जो ट्रेड लेने का, देखो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप अगर देखोगे ना, जो लोग होते हैं जो ट्रेडिंग में आते हैं, वो पैसा अच्छा खासा लेके आते हैं। मैं अच्छा खासा मतलब 10 लाख बोल रहा हूँ क्या, नहीं, कम से कम मैं कहूंगा आप जब ट्रेडिंग में आ रहे हो तो उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो, एक 10-20 हजार लेके आओ और प्रॉपरली 10 टके से ट्रेडिंग करो, वरना ट्रेडिंग करना छोड़ दो। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं कॉलेज में हूँ, मैं 1 हजार से 10 हजार बना लूंगा, ऐसा हो सकता नहीं है। ये बहुत कम चांसेस है, तुक्के से आप बना लोगे, लेकिन आपको अगर ट्रेडिंग करना है प्रॉपर, तो उससे वो सक्सेसफुल आप नहीं, मतलब सक्सेसफुली नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने जो एल्गोरिदम भी बताया आपको, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी ही आपको, मतलब स्ट्रैटेजी होती क्या है, वो प्राइस एक्शन रिलेटेड होती है, लेकिन उसका एक पैटर्न रहता है, राइट ना। कुछ चीजें देखो, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा आपको कि नॉन रिजेक्शन कैंडल आ जाती है आफ्टर हेल्थी कैंडल, तो मार्केट क्या करता है, रिवर्सल करता है। वैसे एक स्ट्रेटेजीज होती है, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है कि एक लोनली कैंडल होती है, उसके ऊपर आप लेवल बना दो, जैसे उसका ब्रेकआउट हो जाएगा आप ट्रेड ले लो, आपका ट्रेड क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा। जैसी कोई लोनली कैंडल हो, उसको अगर किसी का ब्रेकआउट हो जाता है, जैसी कोई लोनली कैंडल का रिजेक्शन हो, अभी ये बीच में देखो, इन भीड़ भाड़ में ये अकेली ग्रीन कैंडल है, वापस से रेड आई है, ठीक है, यहाँ पे तो स्टक बना, जैसे इसको ब्रेकआउट हो जाएगा उस साइड का ट्रेड ले लो, राइट। ये मैंने बताया हुआ है, जो लोग नए हैं ना, प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने स्ट्रेटेजी बेस भी वहां पे बताया हुआ कि आपको करना क्या है, ठीक है। यूएसडी टाइम है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे हम लोग 15 सेकंड के स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले थे, अल्गोरिथम मैंने बता दिया, वापस से मैं इसको कर देता हूँ 15 सेकंड। चलो वापस से 15 सेकंड कर दिया है मैंने यहाँ पे। थोड़ा सा एक कैंडल वेट करेंगे, इस कैंडल को खत्म होने के बाद ट्रेड ले लेंगे, अगला ट्रेड, क्योंकि मार्केट अभी बायर लेवल के पास आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ओवरऑल ट्रेंड आप देखोगे तो बायर साइड का ही है। तो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, वो समझने की कोशिश करो। लोग यहाँ पे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप मत आइए ट्रेडिंग में, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप मत आइए ट्रेडिंग में। आप है ना आराम के साथ क्या बोलते हैं उसको, दूसरा कुछ ढूंढ लीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि आपके ऐसे ही सालों साल चले जाएंगे, आपको लग रहा होगा कि यार मैं ज्यादा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो 2-3 हजार कर रहा हूँ, 2-3 हजार एक महीने में करते करते 4-5 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, एक साल चला जाता, फिर कैलकुलेशन करते यार मैं तो 1.5-2 लाख तक तो घुस गया हूँ यार। लगता है ना, 1-2-1.5 लाख के लिए मैं तो यार चला गया ट्रेडिंग में, मेरे पैसे चले गए यार 2 साल में, 3 साल में, राइट। तो पता नहीं चलता है, तो प्रॉपर नॉलेज लो और उसके बाद ही आगे बढ़ो, नहीं तो ट्रेडिंग छोड़ दो। नहीं तो डेमो दिया है, डेमो में प्रैक्टिस करो और डेमो में सारी चीजें करो। देखो मैं वीडियो, मेरा काम क्या पता है आपको, मेरा काम है बस आपको उस बताना कि भाई आप सही रास्ता कौन सा चूज कर सकते हो, जो मेरा बताने का काम है, आपको सुनना है नहीं सुनना आपका आपका कॉल है, ठीक है। अगर आपको लॉसी करना है, आपको जो भी सही, शायद से मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि मैं ही सही रहूंगा, लेकिन अभी कैसा जो सक्सेसफुल रहता है, जो पैसे कमाता है, वो जो बोलता है वही सब कुछ सही लगता है लोगों को, राइट ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ शायद मैं सही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि भाई विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग मत करना, विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग करना
ये बहुत इंजurious है। ठीक, तो हमारा अभी ये नई कैंडल स्टार्ट हो रही है, पूरा सेलर्स का मोमेंटम है, अच्छी हेल्दी कैंडल है। ठीक है, सेलर का ही मोमेंटम फिलहाल के लिए दिख रहा है, तो मैं ट्रेड लूंगा। लॉस होता है तो मार्टिंगल यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे अगले 15 सेकेंड के लिए। सिंपल है, देखो आपको पहले 15 सेकेंड में ट्रेड लेना है। आपको पता है कि ये सेलर साइड ही जाएगा क्योंकि पीछे सेलर का प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, 15 सेकेंड का ट्रेड लेना है। आप क्या रहोगे, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, लॉस होता है तो मार्टिंगल ले लो। ठीक है, ये चीजें कोई आपको नहीं बताएगा, आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा। पीछे जो कैंडल बन रही है आपको बस उसी साइड का ट्रेड लेना है, प्रेशर देखना है, और ये स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया काम करती है कोटेक्स के अंदर। ठीक, सिर्फ ध्यान में रखना कि वो कैंडल कौन सी बनी है, वो अगर आपको जानना होगा तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि हर कैंडल में वैसा नहीं होगा। कुछ कैंडल फॉर्मेशन पे भी आपको देखना पड़ेगा, नॉन रिजेक्शन हो, हैमर हो, डोजी हो, या फिर पैटर्न फॉर्मेशन हो। वो कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फिलहाल मैं यहाँ पे बायर साइड का ट्रेड प्लेस करने वाला था, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा सा चला गया। और देखो ये सेलर का मोमेंटम है, तो बाइंग का प्रेशर अभी यहाँ पे आना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हमने जो डिसीजन लिया है फिलहाल, शायद वो डिसीजन हमारा राइट भी हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ओके, शायद हम लोग राइट होते, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेड लेने के बाद ही समझ में आता वो चीज़। अगले कैंडल पे ट्रेड लेंगे। देखो अभी प्रेशर अभी और अभी भी सेलर का ही है, मतलब 15 सेकेंड में सेलर का प्रेशर महसूस हो सकता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, अभी भी देखो सेलर का ही प्रेशर है, थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे और ये ट्रेड ले। ठीक है, ये देखो मैंने ट्रेड ले लिया 15 सेकेंड के लिए। ठीक है, मेरा लॉस होता है तो मैं वापस से मार्टिंगल जाऊंगा डबल अमाउंट के साथ। ठीक है, ले लिया इसे डबल अमाउंट से 15 सेकंड का डाउन के लिए ही ट्रेड। ठीक है, प्रेशर अभी देखो ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड साइड का है, प्रेशर सेलर्स का ही बना बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी मारू बोजू कैंडल आ गई है यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रही है ना, ऊपर भी डायरेक्शन, नीचे मारू बोजू कैंडल आ गई है, लेकिन देखो एक ट्रेड अपना विन हुआ, एक ट्रेड हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेड विन हुआ है, मतलब कैसे ऐसा हो सकता, नहीं एक विन हुआ है और एक लॉस हुआ है। ठीक है, एक ट्रेड विन हुआ है, एक ट्रेड लॉस हुआ है, मतलब फिलहाल हम लोग छोटे से लॉस के अंदर है। थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज कर लेंगे क्योंकि पीछे मारू बुझी है, इस वजह से वो दिक्कत कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो भी देखेंगे यहाँ पे हम लोग। ओके, 15 सेकंड के लिए वापस से मैंने बाइंग का ट्रेड ले लिया है इस जगह पे, क्योंकि देखो प्रेशर बायर का बहुत खतरनाक है। पीछे देखो मारूबुजू थी, मतलब एग्जॉस्ट हो चुका है सेलर्स का, बायर आने की कोशिश हो रही है, मतलब यहाँ पे बाइंग का प्रेशर एटलीस्ट 15 सेकंड के लिए बनेगा, और ये बन चुका है, ट्रेड हमारा विन हो चुका है। तो ये क्या क्या है, ये 15 सेकंड का क्या चक्कर है, किस तरह से इसको मैं सीख सकता हूँ। लेकिन सीखना है भाई, आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो उतना आपको पे करना भी पड़ेगा, राइट। उतना आपको अगर कुछ करना होगा, मतलब कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो कीमत अदा करनी पड़ती है, दिस इज द फैक्ट। ठीक है, ये फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई भी वेला बेटा नहीं है, फ्री बेटा नहीं है। ये जो यूट्यूब का जो एजुकेशन, ये कैसा होता है, आपको एजुकेशन होता है ये, लेकिन अगर कोई भी यूट्यूबर आपको सारी चीजें यूट्यूब पे ही सच बता दे तो आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई स्ट्रैटेजी लेने की जरूरत है। लेकिन ये ऐसा कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, या मैं खुद नहीं कर सकता ऐसा, क्यों, क्योंकि जब मेरा बिगिनिंग स्टेज था ना, जब मैं ये सीख रहा था, तो मेरे को पता है कि कोई भी टीचर हो वो अपना वैल्यूएबल चीज डायरेक्टली किसी को ऐसे ही फ्री में दे नहीं सकता, राइट। वो अंदर से लगता है कि नहीं भैया मैं पूरी चीजें कैसे बता दूं यार, यहाँ पे नहीं बता सकता, मेरी इतनी मेहनत लगी हुई है इस चीज सारी चीजों में, आप समझ रहे हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे फिलहाल। देखो ये वीडियो में प्राइस एक्शन के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, फिलहाल ये देखो आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि 15 सेकंड का मैं ट्रेड किस तरह से लेना चाहिए, और मैं वो लेते रहूंगा, वेट करेंगे। फिलहाल देखो अभी देखो बायर्स आए, तगड़े वाले बायर्स आ गए भाई लोगों, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सेलर साइड का ट्रेड प्लेस करना पसंद करूंगा। ठीक है, मैंने सेलर साइड ट्रेड प्लेस कर दिया। अब आप सोचोगे पीछे तो दो कैंडल बायर्स की आई थी,
लेकिन फिर भी यहाँ पे आपने 15 सेकंड के लिए सेलर्स का क्यों ट्रेड प्लेस कर दिया? अगर लॉस होता है तो मार्टिंगल हम लोग ले लेंगे, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे 15 सेकंड में मैंने क्यों ट्रेड लिया वो भी बता दूंगा, ठीक है। अपना ट्रेड विन हो गया। आप यहाँ पे सोचिए, ठीक है, बायर्स ने यहाँ पे आने की कोशिश की, उसको दबाव कहाँ पे मिला? इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, ठीक है। यहाँ पे देखो जो सेलर्स आए उसको भी खत्म करने में बायर्स का यहाँ तक पुश था, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ क्या पुश? एनगल्फ कर पाए क्या? नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पे उसने एनगल्फिंग किया, लेकिन पिछले जो बाय सेलर्स की कैंडल थी, राइट, पिछली जो सेलर्स की कैंडल उसको ब्रेक कर पाई है क्या? नहीं कर पाई। इसका मतलब उनमें उतनी ताकत नहीं है कि मार्केट को वो और आगे लेके जा सकते हैं। आप समझ रहे हो? मार्केट को उनमें उतनी ताकत नहीं है कि मार्केट को वो आगे लेके जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पिछले वीडियो जिसने देखे होंगे, कि जब भी कोई कैंडल फॉर्मेशन होती है उसकी जान कहाँ पे होती है? बीच में, कैंडल के बीच में उसकी क्या होती है? जान होती है। तो वो ब्रेकआउट होना और वो नहीं ब्रेकआउट होना, इस पे सारा खेल है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो प्राइस एक्शन थोड़ा सा इसमें डालना है और क्या करना है? ट्रेड लेना है, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई लोग, अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है, बहुत साल हो गए, थक चुके हो, अब कुछ करना है, कुछ तो पैसा कमाना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने अभी तक देखो मेरे से स्ट्रेटेजीज भी ली है प्राइस एक्शन लेकर। मैंने कुछ गलत किया होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में उनके निगेटिव कमेंट्स आपको देखने को जरूर मिलते, राइट ना। मतलब मेरा काम क्या है कि मैं लोगों को जो भी सिखा रहा हूँ वो उन तक जा रहा है और उनसे वो प्रॉफिटेबल, ठीक है, प्रॉफिटेबल, ठीक है। यहाँ पे 15 सेकंड का मैं वापस से ट्रेड लेना चाहूंगा, ठीक है। वेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इस कैंडल को खत्म होने देंगे। ओके, फिलहाल बायर्स ने जो मैंने हाफ कैंडल की बात की थी उसको ब्रेक कर दिया, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बायर साइड का ही ट्रेड प्लेस करेंगे। और यहाँ पे अभी देखो, आप देखोगे कि इस कैंडल ने, ये जो ग्रीन कैंडल की मैं बात करता हूँ जिसने, इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन इसने देखो यहाँ पे हाफ कैंडल को ब्रेक कर दिया। ये देखो ऊपर का हिस्सा कम है और नीचे का हिस्सा ज्यादा है। मार्टिंगल, मार्टिंगल थोड़ा नीचे आजा भाई, थोड़ा नीचे आजा। मार्टिंगल लेना है हमें, ठीक है। मैंने मार्टिंगल ले लिया। देखो यहाँ पे अपवर्ड साइड का अगर पहला लॉस होता है आपका 15 सेकंड में, प्रेशर उसका दिखाई नहीं देता है, सेकंड पे आपको दबा के ट्रेड लेना है, ठीक है। इसने देखो इसके बॉडी को आप देख सकते हो, इसके बॉडी को यहाँ पे, वैसे तो ऐसे भागते हुए ट्रेड में नहीं लेना है, वो नीचे आया था इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया, लेकिन आपको इतने हड़बड़ी में करना नहीं है, ठीक है। इसके देखो हाफ है ना, इसके हाफ को आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए इसके हाफ को आप देखोगे तो इसके हाफ को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। आप देखोगे इसका आधा आधा हिस्सा, इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे? मेजर वाला कुछ टूल वूल है क्या यहाँ पे? मेजरिंग टूल, मेजरिंग टूल, मेजरिंग टूल नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। प्राइस रेंज, ओके, देखते हैं प्राइस रेंज, प्राइस रेंज कुछ है क्या? ओके, ये इसका बॉडी हो गया और ये इसका बॉडी हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी अब पता चलेगा कि इसकी हाफ कैंडल कहाँ है। अब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, अभी दिख रहा है आपको? तो ये वाला हिस्सा छोटा है, ये वाला हिस्सा बड़ा है, मतलब बायर्स ने इसके इस हाफ के अंदर एंटर कर चुके थे। इस वजह से मैंने ये 15 सेकंड का अपवर्ड साइड का ट्रेड लिया था, जो कि अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट में गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? मेरे को ऐसा लगता है शायद से समझ में आया होगा। ये सेलर्स लेवल है, अब इसको ये भी ब्रेक करेगा, तो हम लोग चेक करेंगे भाई ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है तो वापस से बायर साइड का ट्रेड लेंगे, अगर ब्रेक नहीं करता है तो सेलर साइड का ही ट्रेड लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ब्रेक नहीं किया है, किया है यहाँ पे ब्रेक के, तो एक कैंडल वेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि वो ब्रेकआउट कर दे, ताकि हम लोग को पता चल जाएगा कि इस बॉडी को अगर ब्रेकआउट करे तो बाहर से आएंगे, ऑब्वियस है, राइट ना। वेट करेंगे यहाँ पे और फिर मैं 15 सेकंड के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा।
ठीक है, मार्केट रिट्रेस करने आ रहा है। ओके, छोड़ के यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखाई भी दे रहा है। ओके, ठीक है, चलो मैं ट्रेड ले लिया साइड का 15 सेकंड के लिए। ठीक है, अगर ये देखो ये ब्रेकआउट नहीं करता ना इसके प्रीवियस को, तो मैं 15 सेकंड के लिए ऊपर का ट्रेड नहीं लेता। लॉस होता है तो वापस से हम लोग ले लेंगे ऊपर साइड का ट्रेड। नहीं हुआ लेकिन अच्छी बात है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी लेवल को कोई कैंडल ब्रेकआउट करती है तो प्रेशर क्रिएट करती है, तो एटलीस्ट उसका प्रेशर कितने तक दिखाती है? 15 सेकंड तक दिखाती है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया लेकिन प्लीज समझिए। अगर नहीं समझना है आपको तो आपके ऊपर है, लेकिन मैं हमेशा कुछ वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो ये कोई नहीं समझाएगा इतना क्लियरली, कोई बातें नहीं करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो जिंदगी में। लेकिन इतनी क्लियरली आपको मैं चीजें बता रहा हूँ क्योंकि आप समझे उस चीज को। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए डेमो में, इसका रिजल्ट आया अच्छा तो मेरे को टेलीग्राम पे उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको प्राइस एक्शन तो मैंने बताया हुआ है, कुछ अल्गोरिदम ट्रेड भी होता है, और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो चलो इसको सेशन को हम लोग एंड कर देते हैं। इसको यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ कोटेक्स को। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप बिंदास होके इस कोटेक्स ग्रुप में आइए। इस कोटेक्स ग्रुप में देखो हम लोग बैक टू बैक कब से, देखो कौन सी तारीख है, दिसंबर 9 से मैं ट्रेड दे रहा हूँ। बैक टू बैक ट्रेड देखो। अगर लॉस भी हो रहा है तो उसकी रिकवरी, ये देखो उसकी रिकवरी मैं श्योर शॉट दे देता हूँ। ये देखो रिकवरी ही भी दे देता हूँ वहां पे। अब देखो मार्टिंगल में विन हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो बंदों को। ठीक है, सेशन स्टार्ट जैसे ही होता है वैसे ही, और नीचे बकायदा लिख के कि भाई ये श्योर शॉट ट्रेड होने वाला है, आप ये ट्रेड श्योर शॉट लीजिए। ठीक है, अगर ओटीएम भी होता है तो अगला ट्रेड अपना श्योर शॉट रहता है, जो क्योंकि देखो मार्केट है इस ट्रेडिंग। ठीक है, तो ट्रेडिंग में थोड़े लॉस बहुत बहुत होते हैं, लेकिन 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 अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको जैसे ही मैं बोल देता हूँ कि श्योर शॉट है ये ट्रेड लीजिए, आप बिंदास होके ले सकते हो। ठीक है, ये है। और इस ग्रुप को अगर आपको ऐड, इस ग्रुप में आपको ऐड होना होगा तो यहाँ पे मैं ग्रुप की जो डिटेल्स है वो ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ये डेली बेसिस पे रहते हैं फ्री सिग्नल्स, तो उसका कोई टेंशन मेंशन नहीं है। ठीक है, उसको आप मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको ग्रुप में भी डाल रहा हूँ वापस से। ये देखो मेरे एसिस ट्रेडर आर्मी है जिसके अंदर आप, वो लिंक आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो के साथ बने रहने के लिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में आया होगा, नहीं समझ में होगा तो प्रीवियस वीडियो देखिए, 15 सेकंड का प्रेशर एनालिसिस कीजिए, अल्गोरिदम को समझिए, बहुत सारी चीजें। आज का वीडियो का सिर्फ इतना ही मेरे को बताने का कोशिश था कि सिर्फ प्राइस एक्शन ये सब कुछ नहीं होता है, अल्गोरिदम होता है, स्ट्रैटेजी होता है। वो अगर आप सीखे अच्छा अर्न कर सकते, क्योंकि हम लोग सब लोग यहाँ पे अर्न करने आए। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे रुकता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।